नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं स्वयं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। हे श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादी भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी स्थिति मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा था कि शिवजी बहुत गुस्सा हो गए जब उनकी पत्नी ने अपना देह त्याग दिया, सती माता ने, और शिवजी ने अपने एंगर पर्सोनिफिकेशन को वीरभद्र को भेजकर दक्ष को मार डाला, साथ साथ दक्ष की सेना को भी मार डाला। और फिर अभी तक हमने देखा है कि शिवजी के जो फॉलोअर्स है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं यज्ञ के आसपास, और दक्ष के जो फॉलोअर्स थे, दक्ष ने जिन जिनको यज्ञ में बुलाया था, ब्राह्मण हो गए, बाकी सारे ऋषि मुनि हो गए, सब रो रहे हैं वहां पे, क्योंकि पूरा यज्ञ जो है वो तहस नहस हो गया है। उनको बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, देखा जाए तो प्रभुपाद लास्ट श्लोक के पपॉट में कहते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे से इनमिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिवजी के फॉलोअर्स को कोई दुश्मनी है ब्राह्मणों के साथ, और ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण या भृगु मुनि इनको शिवजी के फॉलोअर्स के साथ दुश्मनी है। सब लोग बस अपना अपना एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं। शिव जी के फॉलोअर्स अपना एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं, और ब्राह्मण जो है वो अपना एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं यज्ञ में, और रिबूस जनरेट करके जो भी उनको आता है। तो सब लोग बस अपना अपना एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं, इनको एक दूसरे से ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये पूरे इवेंट में जो भी हुआ है, इसमें ना ब्राह्मणों को शिवजी के फॉलोअर्स से प्रॉब्लम है, ना शिवजी के फॉलोअर्स को ब्राह्मणों से प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज 6th चैप्टर ऑफ 4th कैंटो, विच सेज ब्रह्मा सेटिस्फाइड लॉर्ड शिवा। अब शिवजी गुस्सा हो गए तो उनको शांत तो करना पड़ेगा ना। So priests, demigods, all in Daksha's assembly hall had been defeated, and the sacrifice had been ruined by the soldiers of Lord Shiva. जितने भी priest थे और demigods थे वहां पे, सब लोग हार गए थे। किसने हराया था? शिवजी के फॉलोअर्स ने उनको हराया था। Shall we go? asked a priest to the others. तो जितने भी पंडित थे उन्होंने पूछा कि क्या हम चले जाए यहाँ से? अभी अभी तो सारा काम खत्म ही हो गया, बुझ गया ना यज्ञ, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो कहते हैं शेल वी गो? तो दे नॉडेड, दे ऑल न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दीज इवेंट्स हैड टेरिफाइड देम। तो सारे जितने भी ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, ये लोग ना बहुत ज्यादा डर गए थे। जो हुआ था ना, उन्होंने आंखों के सामने जो देखा था,
वो उन्होंने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि एक यज्ञ की जगह जो है वो इतनी वायलेंट हो सकती है। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, और इतनी ज्यादा खून की नदी बहा सकती है। सर काट के डाले सकते हैं, आंखें निचोड़ के फेंकी जाएगी। ये सारा इतना ज्यादा वॉयलेंस होगा। ब्राह्मणों का ना सहनशीलता कम होती है। ब्राह्मण शारीरिक पेन हैंडल नहीं कर पाते। ब्राह्मण मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपने मन से वो ढेर सारा दुख सहन कर सकते हैं। लेकिन शरीर का दुख जो होता है, ना दूसरों का सहा जाता है ब्राह्मणों को, ना स्वयं का सहा जाता है। और उसके ऑपोजिट एग्जैक्ट क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय मन की तकलीफ हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन शरीर की तकलीफ बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं। तो एक क्षत्रिय को लड़ाई में तलवार लग जाए तो वो जख्म भरने तक वो सह सकता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा झंझन करने वाली मेडिसिन लगाएंगे तो भी वो सह लेगा। लेकिन अगर उसके मन को कोई ठेस पहुंचाए ना, तो क्षत्रिय सह नहीं पाता। जैसे कर्ण था, कर्ण के मन को कोई ठेस पहुंचाता था, कोई उसको क्षुद्र का बेटा कहलाता था, सूत पुत्र का कहता था, तो कर्ण को बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि वो जन्म से ही क्षत्रिय था। लेकिन कर्ण को जब पांव को कीड़ा काटा था, स्कॉर्पियो काटा था, और जब वो उसने अपने गुरु का सर अपनी गोदी में लेकर, गुरु सो रहे थे उसके, तब उसने बहुत अच्छे से सह लिया था। इतना खून बह रहा था, फिर भी कर्ण सह गया। तो क्षत्रिय जो होते हैं ना, उनको चाहे बिच्छू काटे चाहे सांप काटे, वो सह लेते हैं। लेकिन मन की तकलीफ उनसे हैंडल नहीं होती। और वही देखो, ब्राह्मण देखो, एक ब्राह्मण जो होता है, उसको अगर थोड़ा सा कोई डर भी लग जाए तो वो जल्दी जल्दी भाग के विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं कि बचाओ बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। तो ये शरीर की तकलीफ हैंडल नहीं कर सकते। मन को उनकी कितनी भी तकलीफ दो, मन से वो सब हैंडल कर। खायचं नाही ती फेकून द्यायची इकडे. अरे तो ये सारे ब्राह्मण जो थे वो टेरिफाइड थे बहुत ज्यादा। वो डरे हुए थे जितना भी यज्ञ में हुआ था। अराइविंग एट लॉर्ड ब्रह्माज अबोर्ड, दे ऑफर्ड देयर ओबेसंसेस टू ब्रह्मा जी। ये सारे ब्राह्मण फिर किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और सारा वार जो भी हुआ यज्ञ में ना, पूरे दिन में क्या क्या हुआ, वो सब कुछ उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी बहुत शांति से सुन रहे थे। ब्रह्मा जी की सबसे अच्छी क्वालिटी है, ब्रह्मा जी के पास कोई भी तकलीफ लेकर जाता है ना, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सुनते हैं। ये नहीं कि इमिजिएटली आधी अधूरी बात सुनी और एडवाइस करने लग गए, नहीं। ब्रह्मा जी बहुत शांति से सब कुछ अच्छे से सुन लेते हैं, चारों तरफ से उसका विचार करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और फिर अपना सोल्यूशन जो है वो पुटअप करते हैं सामने वाले। तो ब्रह्मा जी इसलिए हमारे सारे दादा परदाओं में, सबसे परदादाओं में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट दादाजी समझे जाते हैं ब्रह्मा जी। ही इज आर फोरमोस्ट फोर फादर, जिनके पास अनलिमिटेड विजडम है। विजडम भी बहुत ज्यादा है उनके पास, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स भी बहुत अच्छी है। तो ब्रह्मा जी वहां पे आए और वो शांति से उन्होंने सुना। Lord Brahma and Lord Vishnu had not attended the sacrifice because they knew what was going to happen. ब्रह्मा जी और विष्णु जी अभी तक यज्ञ में पहुंचे नहीं थे, क्योंकि उनको पता था ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो यज्ञ में अटेंडेंस अभी तक तो उन्होंने नहीं लगाई थी। आफ्टर द priest, assembly members and demigods finished their story, they waited for Lord Brahma to respond. इन्होंने पूरी स्टोरी बताने के बाद ये लोग वेट कर रहे थे कि ब्रह्मा जी कुछ बोलेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। What would he say? Could he help them? Was he disappointed in them? ब्रह्मा जी क्या बोलते? क्या ब्रह्मा जी हेल्प कर सकते थे इन लोगों को? जो होना था वो तो हो गया। अब तो मतलब ये ऐसे हो गया जैसे चिड़िया चुग गई खेत। अब खेत चुगने के बाद कोई क्या कर सकता है? वैसे ही बिल्ली ने दूध पी लिया, दूध खत्म हो गया, अब कोई क्या कर सकता है? वैसे ही यज्ञ तो खत्म हो चुका था, सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। अब ब्रह्मा जी क्या कर सकते थे भला? क्या वो हेल्प कर सकते थे? या फिर वो बहुत नाराज थे ब्राह्मणों पर? क्या वो बहुत नाराज थे शिव जी के फॉलोअर्स पे? ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे अपने मन में
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये पूरा जो किस्सा हुआ वो सुनने के बाद। इफ यू ऑफेंड अ ग्रेट पर्सनालिटी, ब्रह्मा जी फाइनली बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आप एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी को ऑफेंड करते हो ना, यू कांट एक्सपेक्ट टू बी हैप्पी इवन आफ्टर डूइंग अ ग्रेट सैक्रिफाइस। तो आप एक बहुत महान व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपमानित करने के बाद अगर आप कितना भी बड़ा यज्ञ करोगे ना, तो उसमें से कुछ पॉजिटिव निकल आएगा, ऐसे कभी अपेक्षा मत करना। तो आप जब कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है, बड़े बड़े भक्त होते हैं, सीनियर डिवोटीज होते हैं, ऐसे लोगों को जब ऑफेंड करते हो और उसके बाद चाहे बैठ के 16 माला जाप करो, चाहे बैठ के 64 माला जाप करो, आपका जाप वो ओवरकम नहीं करता आपने जो गलत किया होता है उसका। तो ब्रह्मा जी एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को जब आप ऑफेंड करते हो, उसके बाद आप कितनी भी कोशिश करो उसका ऐसे पश्चाताप करने की, यज्ञ करके, लेकिन आप उसको अंडू नहीं कर सकते। अंडू मतलब जो किया है उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सांख्य योग में लॉर्ड कपिला भी देवहूति माता को यही बताते हैं कि माता कर्म योग इतना ज्यादा ये है, फिक्स्ड है, कि आप जो भी काम करते हो उसके आपको रिजल्ट्स आते ही आते हैं। उसके ऊपर आप भक्ति योग का कोट लगाने की कोशिश करो। जैसे आपने केक खराब कुक किया, अब उसके ऊपर आप कितनी भी क्रीम लगाओ मीठी मीठी, जो केक खराब हुआ है वो ठीक हो सकता है क्या? नो नहीं माता होता। जी। केक का बेस ही, केक का फाउंडेशन में ही अगर गड़बड़ होगी, उसके ऊपर आप ढेर सारी क्रीम लगाते जाओ, फिर भी केक ऐसा डर्टी डर्टी टेस्ट करेगा, यस और नो? यस वैसे माता। आप कुछ गलत गलत अगर कर्म करोगे, उसके ऊपर आप भक्ति का लेप लगाने की कोशिश करोगे ना, तो भी आपको वो जो गलत कर्म करे उसके रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, उससे आप बच ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो लॉर्ड कपिला कह रहे थे, आप जो भी कर्म करते हो उसको भक्ति में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप भक्ति करते हो, जब सुख में भी भक्ति करते हो, तो दुख आने का एहसास नहीं होता। अगर सुख में भी भक्ति करना छोड़ देते हो और सिर्फ दुख में ही भक्ति करते हो, तो दुख चुभता है। लेकिन सुख में भी भक्ति करते हो, सुख में भजे जो हरि नाम, उसको दुख नहीं करता कोई काम, उस पे दुख कोई भी काम नहीं कर पाता, दुख का उसको एहसास भी नहीं होता, फीलिंग ही नहीं आती। तो लॉर्ड कपिला ने इस तरीके से माता देवहूति को बताया था कि रिजल्ट्स तो आएंगे, लेकिन आपको उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी, आपको उसकी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं सारे ब्राह्मणों को कि जब आप एक बहुत महान व्यक्ति का अपमान करते हो और उसके बाद आप बहुत बड़ा यज्ञ करते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट सैक्रिफाइस। बहुत बड़ा सा बड़ा यज्ञ करने के बावजूद भी उसमें से कुछ अच्छा निकल आएगा, ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि यू ऑल लेफ्ट लॉर्ड शिवा आउट ऑफ सैक्रिफाइस, देयरफॉर यू ऑल आर ऑफेंडर्स। कहते ब्रह्मा जी, आप सब शिव जी को भूल गए। इतना बड़ा यज्ञ आपने ऑर्गेनाइज किया और आपने शिव जी को ही इनवाइट नहीं किया। आप शिव जी को इतने बड़े यज्ञ में से माइनस कर दिया आपने, बिल्कुल ही इनवाइट नहीं किया। तो आप सब लोग जो है वो शिव जी के ऑफेंडर्स हो। माना कि दक्ष लीड कर रहा था, लेकिन कोई तो एक लीड लेकर दक्ष को बता सकता था कि भैया दक्ष, आपका गुस्सा एक तरफ, इनविटेशन से एक तरफ, आप अगर सबको बुला रहे हो तो सबको बुलाना बनता है। कॉलोनी में अगर कोई कॉलोनी का फंक्शन है, तो किसी एक फैमिली को आइसोलेट करना नहीं बनता, भले आपका पर्सनल व्यक्तिगत कुछ उसके साथ पंगा हो। लेकिन इफ इट इज अ कम्युनिटी प्रोग्राम, देन एवरीबडी शुड बी इनवाइटेड। आपस के सारे बैर भूल कर सबको इनवाइट करना चाहिए। तो ये बेसिक एटिकेट होता है समाज में रहने का। समाज में जब कोई रहता है और सामाजिक कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है तो सब लोग अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भूलकर उस सामाजिक प्रोग्राम में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
अभी क्या हुआ, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सब लोगों ने इनविटेशन भेजनी चाहिए थी, आपने भी इनविटेशन नहीं भेजी शिव जी को, इसलिए आप भी बहुत बड़े गुनाहगार हो। दे लुक डाउन शीपिशली, सारे ना, सब लोग ब्राह्मण एक्चुअली आए थे ये सोचकर कि शिव जी को कुछ तो पनिशमेंट मिलेगी, शिव जी को डांट पड़ेगी क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े हैं, या फिर शिव जी की गलती दिखाई जाएगी, उनके फॉलोअर्स ने इतना ज्यादा गंदा काम किया है, तो उनके खिलाफ जब बताएंगे तो पीछे ही पीछे कुछ प्रजल्पा होगा, ऐसे इनकी सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि पीछे ही पीछे कुछ बुरा बोला जाएगा शिव जी के बारे में। लेकिन वैष्णवानाम यथाशंभु, ब्रह्मा जी को रूल्स पता है। ब्रह्मा जी कभी पीछे गॉसिप नहीं करते, ब्रह्मा जी कभी भी किसी भक्त के बारे में पीछे बुरा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी नोज व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में रहने का सबसे टॉप मोस्ट रूल ही यही होता है कि किसी भक्त के पीछे कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ना उसकी गलतियां निकालनी चाहिए, ना उसके बारे में डिस्कस भी करना चाहिए अगर उसने गलती भी करी हो तो ब्रह्मा जी को ये रूल बिल्कुल बाय हार्ट पता है। तो ब्रह्मा जी कभी भी पीछे गलत बात नहीं करते किसी भी भक्त के बारे में। तो ये ब्राह्मणों को क्या लगा था ना कि ब्रह्मा जी चैस्टाइज करेंगे शिव जी के फॉलोवर्स को और बोलेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, यज्ञ में ये सारा काम तो नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बड़ा गलत काम किया, मैं अभी जाके शिव जी को पूछता हूँ कि ऐसा क्यों किया, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी, गुस्साते तो बस दक्ष को साइड में लेके पनिश करते, पूरा यज्ञ खराब करने की क्या जरूरत थी, ऐसे सारे एक्सपेक्टेशंस ब्राह्मणों के थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सारे ब्राह्मण फिर ऐसे शीपिशली, मतलब ऐसा लगा जैसे हमारा तो दाव ही खोटा पड़ गया, ऐसे करके शीपिशली बिल्कुल ही ऐसे नीचे देखने लग गए। उनको ऐसे लग गया गलती हो गई ब्रह्मा जी को ऐसे इस तरीके से बताकर। तो इफ यू गो एंड सरेंडर टू हिम ही विल बी वेरी प्लीज्ड, ब्रह्मा जी ने बोला आप जाके शिव जी को सरेंडर कर लो, शिव जी को जाके सॉरी बोल लो, तो वो बहुत जल्दी वो अल्प संतुष्ट हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा, आशुतोष कहा गया है, शिव जी का नाम ही आशुतोष है, तो उनको कहा जाता है कि शिव जी बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी को आप जाकर अगर सॉरी बोलते हो ना, वो जल्दी से मान भी जाते हैं, ही इज वेरी चाइल्ड लाइक एट हार्ट। और वैष्णव का शुद्ध भक्त आप देखोगे ना, तो शुद्ध भक्त का हृदय जो होता है ना, वो बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। जो स्टार्ट में जो नियोफाइट डिवोटी होता है ना, उसका हार्ट थोड़ा सा कड़क होता है, थोड़ा स्टोन टाइप होता है। तो चांसेस होते हैं जो नियोफाइट डिवोटी होता है वो दूसरे डिवोटीज को हर्ट कर सकता है, या फिर बड़े बड़े डिवोटीज है जो शुद्ध भक्त है उनमें गलतियां निकाल सकता है, क्योंकि अभी तक उसके हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके हृदय में बहुत ज्यादा ये नहीं आए हैं, भक्ति भाव नहीं आया है, काम क्रोध मोह मत्सर ईर्ष्या जेलसी ये सब कुछ है उसके हृदय में। तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तो वो थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होता है बाकी लोगों की तरफ, क्योंकि उसको हर जीवात्मा में कृष्ण नहीं दिखाई देते। अब जैसे जैसे भक्त कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी जाता है, मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बन जाता है, एग्जॉल्टेड डिवोटी बन जाता है, तो उसका हृदय जो है वो इतना ज्यादा पिघल जाता है कि वो हर जीवात्मा में कृष्ण को देखने लग जाता है, चींटी में भी कृष्ण को देखेगा, एलिफेंट में भी कृष्ण को देखेगा, भूतों में भी कृष्ण को देखेगा, डीमंस में भी कृष्ण को देखेगा, मनुष्यों में भी कृष्ण को देखेगा। अब उसका हार्ट पिघलता है, भूतों को देखकर भी हार्ट पिघलेगा, एक सुअर को देखकर भी हार्ट पिघलेगा, हाय बेचारा कैसे शरीर में तड़प रहा है, कुत्ते को देख के भी उसका दिल पिघलेगा कि हाय बेचारा कुत्ते की बॉडी में तड़प रहा है। ऐसे करके उसको हर एक जन को देखकर उसका हार्ट में ऐसे कंपैशन आता है और बुरा लगता है, इतना ज्यादा दया भाव आ जाता है। तो वैसे ही शिवजी तो बहुत ही एक्सॉल्टेड डिवोटी है, शिवजी तो सारी डिवोटीज में टॉप मोस्ट डिवोटी है, तो वो तो किसी से गुस्सा पकड़ के बैठ ही नहीं सकते, उनको बस शरण जाने की देरी है, कृष्णा शिव जी का हृदय पिघल जाता है। उनको लगता है हाय बेचारी जीवात्मा तमोगुण के अंडर आके गलतियां कर लेती है, रजोगुण के अंडर आके गलतियां कर लेती है, कभी कभी सत्व गुण के अंडर गलतियां कर लेती है, इनकी भी क्या गलती है, ये लोग तो बेचारे तीनों गुणों के मारे हैं,
चलो माफ कर देते हैं। जल्दी से उनके हृदय में जो है वो माँ क्षमाशीलता आ जाती है। तो ब्रह्मा जी ने बोला आप जाओ शिव जी के पास, सरेंडर कर लो। शिव जी को सरेंडर करोगे ना, वो जल्दी से माफ कर देंगे। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने सारे ब्राह्मणों को बताया। तो दे लुक्ड अप इन अलार्म, गो टू लॉर्ड शिवा, सरेंडर टू हिम। सारे ऐसे जो ये थे ना ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसे देखा, मतलब आईब्रोज ऊपर करके ब्रह्मा जी को देखा, और उनको लगा शिव जी के पास जाना। शिव जी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इतना गुस्से वाला वीरभद्र भेजा है, उनके सामने जाने की तो हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। पता चला वहां पे चले गए, वीरभद्र ने हमारी भी आंखें खींच ली, हमारी भी मूछें खींच लेगा, हमारा सर काट डालेगा, कुछ कह नहीं सकते, दांत फोड़ डालेगा। हमें तो बड़ा डर लगता है, ब्राह्मण वैसे भी शरीर को लेके बहुत डरते हैं। तो ब्राह्मण ऐसे कांपने लग गए, जैसे ही शिव जी ने, अब ब्रह्मा जी ने बोला ना जाओ शिव जी को सॉरी बोलो, तो ब्राह्मण ऐसे कड़कड़ 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 कांपने लग गए, उनके दांत एक दूसरे पे ऐसे 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 होने लग गए। उनको बहुत डर लग रहा था, और वो पसीने से लथपथ हो गए। और उनकी हाथों की मुट्ठी थी ना, वो ऐसी 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 जोर से उन्होंने ऐसे दबाई। इतने डर रहे थे कि उनकी उंगलियां कांप रही थी, तो वो कांपी हुई उंगलियां दिखे ना ब्रह्मा जी को, इसलिए उन्होंने जोर से अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर ली। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा कि ये लोग डरे हुए थे। तो वीरभद्र वॉज लॉर्ड शिवाज एंगर इन फॉर्म ऑफ अ मॉन्स्टर। वीरभद्र तो शिव जी का एंगर था ना इन फॉर्म ऑफ मॉन्स्टर। हु वुड अप्रोच वीरभद्र टू से सॉरी? सब लोग बोलने लगे कौन जाएगा वीरभद्र के सामने सॉरी बोलने के लिए। वीरभद्र तो ऑलरेडी बड़े गुस्से में बड़े बड़े दांत दिखाते हुए आया है, उसका चेहरा कम दांत पहले दिखाई देते हैं उसके सामने, बिल्कुल ही व्हेल जैसे दांत है उसके सामने, बाहर ही दिखाई देते हैं। तो ये लोग बड़े डरे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा लॉर्ड शिवाज एंगर इज ग्रेट, इट कैन डिस्ट्रॉय द प्लैनेट्स एंड देयर कंट्रोलर्स इमीडिएटली। शिव जी का जो गुस्सा है ना, वो बहुत एक्सट्रीम है। शिव जी के बस देखने से ही सारे प्लैनेट्स बर्स्ट हो सकते हैं, और प्लैनेट की जो डीटी है ना, वो भी ऑन द स्पॉट मर सकती है। इतना ज्यादा शिव जी का गुस्सा डेंजरस है, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। तो सारे सारे जो ब्राह्मण थे, दे नॉडेड देयर हेड्स, उन्होंने कहा एग्जैक्टली हम यही बताना चाहते हैं कि शिव जी का गुस्सा बहुत डेंजरस है। हम अभी अभी उसका लाइव देख के आए हैं, सारा लाइव आंखों के सामने देखा है कि शिव जी का गुस्सा क्या क्या नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी बोले बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड शिवा वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, he had just lost his dear wife, and the harsh words of his father in law still rung clearly in his mind. Therefore, he was very angry. तो ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन समझने की कोशिश करो, शिव जी जो है वो ग्रीफ से जा रहे थे। देखो, शिव जी का जब कोई मृत्यु होती है ना फैमिली में, तो कोई सिर्फ उस इंसान को नहीं खोता, वो इंसान उस रिश्ते को भी खो देता है। वो रिश्ता जो होता है ना, वो उसको एक अलग से पहचान देता है, वो उसकी वो पहचान चली जाती है। नाउ शिव जी इज अ हस्बैंड ऑल्सो, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ वाइफ नाउ ही इज नो मोर अ हस्बैंड। तो उन्होंने तो एक रिश्ता खोया था, एक पत्नी का रिश्ता खोया था, और रिश्ता खोने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा होता है। इंसान रात को सोना बंद कर देता है, कभी कभी अपनी जान लेने की कोशिश करता है। जब रिश्ते टूट जाते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनके जीवन में कोई रस ही नहीं बचा, क्योंकि उस रिश्ते के साथ ना वो लोग अपने आप को कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे शिव जी अपने आप को एज अ हस्बैंड आइडेंटिफाई करते थे। सती माता जब थी घर में इधर उधर घूमती थी, तो शिव जी के पास एक आइडेंटिटी थी कि मैं हस्बैंड हूँ सती माता का। लेकिन अब सती माता नहीं रही, तो शिव जी जो अपने आप को हस्बैंड समझते थे, तो शिव जी ने वो रिश्ता भी खो दिया था हमेशा के लिए। तो इसलिए वो इंसान जो होता है वो बहुत ग्रीफ में चला जाता है। ग्रीफ का मतलब ये होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि कभी कभी रोना भी नहीं आता, रोने की बजाय गुस्सा आ जाता है। इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और हर एक इंसान पे गुस्सा निकालता है। उसको ये फर्क समझ में नहीं आता कि ये इंसान जिम्मेदार है या नहीं है। उसको इतना ही समझता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे वो गुस्सा निकालना है किसी के ऊपर।
तो ग्रीफ जो होता है ना, वो इंसान से ऐसे काम कराता है जो वो एक नॉर्मल स्टेट में कभी नहीं करेगा। अगर उसके पास वो रिश्ता हो तो वो बहुत ही आनंदी रहेगा, और आनंदी नहीं तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसका प्यारा रिश्ता हाथ से चला जाता है, तो वो इंसान बाकी लोगों पे बहुत ज्यादा वायलेंट बन जाता है, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को कभी थप्पड़ मारेगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी उन पे बिना वजह ही बहुत ज्यादा बरसेगा, और सामने वाले की गलती हो ना हो वो उसको दुख देगा। तो इसको कहते हैं ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब एक ऐसा दुख जो धीरे 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 करके गुस्से के रूप में बाहर आता रहता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप समझो इस बात को कि शिव जी ने अभी अभी उनकी वाइफ खोई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन है। और उनको अपने जो ससुर है मतलब दक्ष है, उनके कड़वे वचन जो है वो अभी भी याद आ रहे हैं। तभी उनको बहुत गुस्सा आया है। ही इज वेरी, बट ही इज ऑल्सो वेरी काइंड। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए ना, तो उनका ओरिजिनल स्वभाव है, वो ओरिजिनल स्वभाव बहुत ज्यादा काइंड है, और जल्दी से वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, जल्दी से प्लीज भी हो जाते हैं, उनका गुस्सा जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कुछ लोग, तो जल्दी जल्दी ठंडा भी हो जाता है किसी 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 का गुस्सा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, एकदम से साइलेंट हो जाएंगे, और इनका गुस्सा महीनों महीनों चलेगा। कुछ लोग तो सालों साल अपने अपने लोगों से बात नहीं करते। कुछ लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लोग 10-10 साल भी अपने अपने फैमिली से बात नहीं करते, इतना गुस्सा उनके अंदर होता है। तो वो वाले गुस्से से बेहतर तो ये गुस्सा है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम में आ जाए, लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाए ठंडे पानी पीने से। लेकिन ये बाकी लोग जो होते हैं, कुछ कुछ लोग आइसक्रीम खा खा के थक जाएंगे, लेकिन इनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। तो शिव जी उनमें से नहीं है जो गुस्सा पाल के बैठते हैं, जैसे कोई पालतू कुत्ता हो, ऐसे पाल के नहीं बैठते गुस्से को। गुस्सा आता है तो जल्दी से उनको अगर कोई सॉरी बोल देता है, जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि वो हृदय से ही बहुत काइंड है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी का आप स्वभाव समझो। तब वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने अपनी पत्नी खोई थी, लेकिन वो अपने हृदय से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और जल्दी से कोई माफी मांग ले तो वो माफ भी कर देंगे। They knew the severity of their offenses. They realized that even though Lord Shiva had been tolerant, when he was personally insulted, he could not tolerate his innocent wife being the victim of his father's neglect and callous behavior. तो शिवजी बहुत ज्यादा सहनशील है। जब उनका अपमान किया तो शिवजी ने सहन सहन कर लिया, लेकिन जब उनकी वाइफ इनोसेंट थी, जब उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तो वो ऐसा डिजर्व नहीं करती थी, ऐसा बिहेवियर जहाँ पे उसको निग्लेक्ट किया जाए, डिसरिस्पेक्ट किया जाए, और उसको बहुत ज्यादा उसके साथ ऐसे बिहेव किया जाए। सती के साथ सिर्फ दक्ष ने ही गलत बिहेव नहीं किया था, दक्ष के जो गेस्ट थे ना, उन्होंने भी गलत बिहेव किया था। सती माता आती ही उन्होंने अपनी पीठ दिखाई थी उसको। कुछ कुछ लोगों ने तो सती माता को देख कर भी आपस में ही गप्पे लड़ा रहे थे, देख कर भी ऐसे दिखाया था जैसे नहीं देखा। किसी किसी ने दिखाया कि हमने देखा, लेकिन हम तुम्हें पीठ दिखा रहे हैं। तो सती माता इनोसेंट थी, सती माता की कोई भी गलती नहीं थी, उसको ये सारा बिहेवियर वो डिजर्व नहीं करती थी। उन्होंने पर्सनली तो कुछ गलती नहीं करी थी अपनी लाइफ में, ना उन्होंने कभी हस्बैंड को धोखा दिया था, ना उन्होंने पिताजी को कभी धोखा दिया था, उन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं था। वो इतनी ज्यादा इनोसेंट थी। तो शिव जी के हिसाब से वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि सती की कोई गलती नहीं थी, तो वो ये सारा अपमान डिजर्व नहीं करती थी, वो भी पब्लिकली सबके सामने उनका अपमान हुआ था। तो वो ये सब कुछ बहुत इनोसेंट थी। Besides, Shiva had been deliberately left out of the sacrifice. और शिव जी को जानबूझ के यज्ञ से बाहर रखा गया था, उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया था। तो और शिवजी ने दक्ष के बहुत ज्यादा इंसल्ट भी सहे थे। तो शिवा नीडेड टू पनिश हिम, नॉट टू टेक रिवेंज बट टू रेक्टिफाई। तो शिवजी को कभी ना कभी तो दक्ष को पनिश करना ही था, पनिश करने के लिए नहीं, शिव रिवेंज लेना नहीं था। शिवजी को कभी मन में ये नहीं था कि दक्ष ने मेरा अपमान किया है,
तो किसी ना किसी दिन मैं दक्ष को उसके गुनाहों की सजा दूंगा। ऐसे कभी नहीं था। शिव जी को कोई रिवेंज नहीं लेना था, लेकिन शिव जी को रेक्टिफाई करनी थी उनकी गलती। रेक्टिफाई करनी मतलब उनको उनकी गलती का एहसास हो जाना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बॉडीली अहंकार में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा। अपने बॉडीली अहंकार से दूसरों को तंग करना आपको बंद करना होगा। ये शिव जी को कभी ना कभी उसको रेक्टिफाई कराना था। परहैप्स नाउ वाज द चांस टू मेक एवरीथिंग राइट। तो अभी चांस मिला था जहां पे सब कुछ करेक्ट कर सकते थे। Lord Brahma's words made sense. The assembly agreed and followed Lord Brahma to Lord Shiva's abode in Kailash Hill. तो ब्रह्मा जी बोले चलो मैं आता हूँ आपके साथ। और ब्रह्मा जी लीड कर रहे थे, पीछे से सारे ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के पीछे वॉक करके कहा जा रहे थे, कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। कैलाश पर्वत पे शिव जी शांत बैठ के हमेशा मेडिटेशन करते हैं श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों पर। शिव जी अपने आईब्रोज के बीच में जो आंख होती है वहां पे कृष्ण भगवान के चरण कमलों को इमेजिन करते हैं, और चरण कमलों पे अपना ध्यान लगा के पूरी तरह कृष्णा के चरण कमलों पर मेडिटेट करते हैं। तो शिव जी अपने सारे प्राणवायु यहाँ पे बिटवीन द आईब्रोज पूरा फोकस लाके मेडिटेशन कर रहे होते हैं कैलाश पर्वत पर। So on their journey, they were overwhelmed by the beauty and opulence of कैलाश। जब जा रहे थे तो कैलाश पर्वत इतना सुंदर है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था ब्राह्मणों ने। वो लोग कभी अपने लोक से ऊपर उठकर कभी कैलाश पर्वत पर जाने की उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की थी, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जा रहे थे तो कैलाश इतना सुंदर था। डेमिगॉड्स, एंजल्स एंड सेलेस्टियल बीइंग्स लिव्ड देयर। तो कैलाश पर्वत पर कई सारे डेमिगॉड्स रहते थे, एंजल्स भी रहते थे, परियां रहती थी वहां पे, बहुत सारी अप्सराएं रहती थी, परी रहती थी, और बहुत सारे ऊपर के लोगों के जीवात्माएं भी वहां पे रहती थी। सो फ्लाइंग ओवर माउंटेन्स एम्बेडेड विथ रिच मिनरल्स। तो कैलाश एक पर्वत नहीं, बहुत सारे पर्वतों की एक रेंज है। तो बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर से फ्लाई करके जा रहे थे ये सब लोग, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी। तो बड़े बड़े माउंटेन्स थे जिसके ऊपर बहुत रिच मिनरल्स थे, और कुछ कुछ माउंटेन्स तो हीरे मोती के माउंटेन्स थे, लिटरली चमकने वाले जो ज्वेल्स होते हैं, ज्वेल्स के माउंटेन्स उन्होंने देखे। और वो शॉक रह गए क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसा पहाड़ देखा ही नहीं था जो हीरे से बना हो, मोतियों से बना हो। तो इन्होंने देखा और इनकी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। इन लोगों ने देखा और सब लोग आपस में बात करने लगे, कैलाश पे हीरो का पर्वत, कैलाश पे हीरो का पर्वत। मतलब सोचो कि शिव जी के पास कितनी संपत्ति है। दक्ष को इतना ज्यादा अहंकार था अपनी संपत्ति का, अपने लुक्स का। शिव जी के पास तो अनलिमिटेड संपत्ति है। शिव जी के पास माउंटेन्स है डायमंड्स के, और फिर भी शिव जी अट्रैक्टेड नहीं है। शिव जी किससे अट्रैक्टेड है? कृष्णा के चरण कमलों से, हरि के नाम से, और हरि के लीलाओं से। शिव जी इन सब चीजों से अट्रैक्टेड है, जबकि शिव जी के आसपास माउंटेन्स ही माउंटेन्स है डायमंड्स के और ज्वेल्स के। तो वहां पे जाते वक्त उन्होंने देखा ज्वेल के माउंटेन्स थे, बहुत सारे ट्रीज थे जिसके फ्रूट्स मोटे मोटे थे, और ढेर सारा जूस से भरे वो फ्रूट्स नीचे लटक रहे थे। तो इतने ज्यादा फ्रूट्स थे, तभी सब लोग हैरान रह जाते थे कि शिव जी कैसे बिना भोजन के रहते हैं, बिना किसी कुकिंग के रहते हैं। शिव जी के पास फ्रूट्स ही बहुत हैवी हैवी है, बहुत ज्यादा जूस से भरे हुए। तो इसलिए शिव जी फ्रूट्स खाकर जीते हैं, कंदमूल खाकर जीते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा जूसी फ्रूट्स होते हैं, ह्यूज साइज में होते हैं। फिर देन दे सॉ क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल्स एंड केव्स वेयर ब्यूटीफुल वाइव्स ऑफ मिस्टिक्स रिसाइडेड। फिर इन लोगों ने वाटरफॉल्स देखे जहां से पानी गिरता था, तो वो पानी भी क्रिस्टल क्लियर था। वो पानी इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, इतना क्लीन था कि उस पानी के पीछे क्या है, पानी के नीचे क्या है, सब कुछ दिखाई देता था। इतना क्रिस्टल क्लियर पानी के वाटरफॉल्स उन्होंने देखे, सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स देखे। और फिर उन्होंने केव्स देखी, ऐसी केव्स जहाँ पे सुंदर सुंदर पत्नियां थी, बहुत ज्यादा मिस्टिक जो ऋषि ऋषि मुनि होते हैं
उनकी सुंदर सुंदर पत्नियां वहां पे सेवा कर रही थी अपने अपने हस्बैंड्स की केव्स में। उन्होंने वो देखा कि यहाँ पे तो कैलाश पर्वत पे तपस्वी ही तपस्वी है, बहुत सारे शिव जी के डिवोटीज हैं और सारे तप कर रहे हैं। उनकी पत्नियां वहां पे उनको सपोर्ट कर रही है, वो भी बहुत सुंदर है। फिर पिकॉक्स देखे, बीज देखे, ककूस देखे, सुंदर सुंदर ग्रीनरी देखी, बहुत ज्यादा फ्लावर्स थे वहां पे। ब्लू कलर के थे, पर्पल कलर के, पिंक कलर में, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में फ्लावर्स थे। सारे कलर्स के फ्लावर्स उन्होंने देखे। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो रोम्ड अराउंड द फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स देखे। एलिफेंट्स पास थ्रू द हिल्स एंड फॉरेस्ट गार्डन्स ऑन द वे टू द लेक्स। एलिफेंट लेक के पास जाते जाते, पानी पीने के लिए जाते जाते, बहुत सारे एलिफेंट्स भी देखे उन्होंने। इतना ज्यादा नेचर था वहां पे कैलाश पे कि सब लोग देखकर बोलने लगे, ओहो सो ब्यूटीफुल लेक्स। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉन्ड्स भी थे वहां पे, और पॉन्ड्स में बहुत अच्छे अच्छे लोटस फिल्ड लेक्स थे। मतलब पूरे लेक्स में बहुत सारे लोटस थे वहां पे। अलकनंदा लेक was especially striking and wondrous. Here goddess Sati used to take bath. वहां पे एक अलकनंदा लेक था, वो सबसे ब्यूटीफुल लेक था। और वहां पे सती माता हर रोज स्नान करने जाती थी, वो सबसे ब्यूटीफुल लेक समझा जाता था। वो उन्होंने देखा। इन दिस रीजन ब्रह्मा एंड हिज एंटूरिस्ट पास्ड ओवर सौगंधिका फॉरेस्ट विच मीन्स फुल ऑफ फ्रैग्रेंस। फिर सौगंधिका फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ के जा रहे थे ये लोग, तो उनको पता चला कि यहाँ पे तो फ्रैग्रेंस ही फ्रैग्रेंस है। इस फॉरेस्ट से बहुत सुंदर खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इतनी फ्रैग्रेंट थी कि ऐसे लग रहा था पूरा फॉरेस्ट ही लोटस फ्लावर से भरा हो। और वहां पे स्वैन्स थे, स्वीट सिंगिंग बर्ड्स थे, और रेनबोज ही रेनबोज दिखाई दे रहे थे। एक रेनबो नहीं, दो रेनबो नहीं, ढेर सारे रेनबोज वहां पे दिखाई दे रहे थे इनको। तो सारे जितने भी ब्राह्मण थे वो हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये ब्राह्मण सारे विष्णु डिवोटीज थे, न्यू न्यू डिवोटीज बने थे विष्णु भगवान के। तो ये लोगों को लगता था कि सारा ऑपुलेंस बस विष्णु भगवान के पास है। अब ये जब कैलाश जा रहे थे तो इन लोगों ने ऐसा ऑपुलेंस देखा जो उन्होंने कहीं पे भी नहीं देखा था। ब्रह्मा जी के पास जाते वक्त भी उनको ये ऑपुलेंस नहीं दिखा था। सो देवर रियली शॉक्ड। देवर लाइक, इतना सुंदरता शिव जी के आसपास है। सो ये लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। Celestial damsels and their husbands who arrived in jeweled aeroplanes sported in two rivers, Nanda and Alaknanda, which were sanctified by lotus feet of Supreme Lord. तो वहां पे नंदा और अलकनंदा नाम की वहां पे रिवर्स थी, नंदा और अलकनंदा। वहां उस रिवर पे कई सारे देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ अपने एरोप्लेन में बैठकर वहां स्नान करने आए थे। और वो नंदा और अलकनंदा रिवर इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो कृष्ण भगवान के चरणों को छूती है। The elephants would then have their turn to take bath and drink water. कई सारे एलिफेंट्स वहां पे आ गए थे नंदा अलकनंदा रिवर पे पानी पीने के लिए। और वहीं पे देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ भी आए थे और वाटर स्पोर्ट खेल रहे थे। सो एवरीवन वाज एंजॉयिंग द रेसिडेंस इन कैलाश, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे कैलाश पर्वत पे। सारे बर्ड्स, डियर्स, मंकीज, बोर्स, लायंस, काउज, टाइगर्स, सब लोग एक साथ वासुदेव कुटुंबकम समझकर रह रहे थे। मतलब ना लायन किसी की शिकार कर रहा था, ना हिरन भी वहां पे सेफ था लायन के पास, और मंकी भी सेफ था लायन के पास। तो सब लोग इतने ज्यादा सेफ होकर एक दूसरे के साथ, काव और लायन इकट्ठे पानी पी रहे थे। इमेजिन करो, लायन कभी काव को छोड़ सकता है? खा लेगा ना। लेकिन टाइगर और एलिफेंट एक साथ पानी पी रहे थे, लायन और काउज एक साथ पानी पी रहे थे। सो इट वॉज अ नेचुरल ब्यूटी, बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी थी कैलाश पर्वत पे, और इसलिए कैलाश को बहुत सुंदर माना जाता है। तो किसी को ऐसे लग रहा होगा ना कि सती माता बिचारी थी, सती माता के पास कोई ऑपुलेंस नहीं था, तो ऐसा नहीं। ऑपुलेंस दो तरीके के होते हैं एक होता है मटेरियल ऑपुलेंस, और दूसरा होता है नेचर्स ऑपुलेंस। तो जिनके पास बहुत ज्यादा नेचर होता है ना, जैसे कश्मीर देखो हिमालय से भरा हुआ है, तो वहां पे लोग कभी अपनी जो ये होती है रिचनेस होती है, वो पैसों के बेसिस पे काउंट नहीं करते।
वो लोग अपने अपने आप को रिच इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सबसे सुंदर पहाड़ों में वो रह रहे होते हैं, और उनको एक दिन भी किसी चीज की कमी खलती नहीं है। उनको ऐसे लगता है जैसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास, खाना पीना मिल जाए, दैट इज इनफ। ना उनकी एजुकेशन के लिए हैंकरिंग होती है, ना पैसे के लिए वो लोग हैंकर करते हैं, ना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट अन्न खाने के लिए हैंकर करते हैं। जितना मिलता है उसमें में संतुष्ट। जितना आप नेचर के पास जाते हो ना, उतनी ज्यादा आपकी संतुष्टि बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा आपकी डिपेंडेंसी पैसे के ऊपर से कम होती रहती है, कपड़ों के ऊपर की डिपेंडेंसी कम होती है, खाने के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होती है। तो बेसिकली इंद्रिय तृप्ति पे जो डिपेंडेंसी रहती है खुश रहने के लिए, सिटी में जो कंक्रीट जंगल में रहते हैं, तो ये लोगों को हमेशा कोई ना कोई कमी खलती रहती है। इसलिए सब लोग, कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग, हमेशा पैसे के पीछे रहते हैं। इनको बार बार खुशी खरीदनी पड़ती है, मॉल में जाके कपड़े खरीद लो, सैंडल खरीद लो, गॉगल्स खरीद लो, कुछ ना कुछ खरीदने का मन करता है, या फिर ऐसे ही लोकल मार्केट में चले गए कुछ खरीद लो। तो कंक्रीट जंगल का, कंक्रीट मतलब जितने भी बिल्डिंग्स है, घर है, ये वाले जंगल में रहने का साइड इफेक्ट ये होता है कि मन हमेशा असंतुष्ट रहता है, और मन हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागता है जो टेम्परेरी कुछ ना कुछ खुशी दे दे, और वो खुशी हार्डली 5-10 मिनट टिकती है, वापस मन करता है कुछ नया खरीद ले। लेकिन वही जितना आप नेचर के पास जाते हो, जापान में कहा जाता है कि अगर आपको घर बांधना है तो आपका घर हमेशा पहाड़ और पानी और ग्रीनरी, ये तीन के कॉम्बिनेशन के आसपास अगर आपका घर होता है ना, तो वो घर में नेचुरली शांति आती है, और नेचुरली बहुत खुशियां भी वहां पे रहती है। सो आप देखना जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग, वो बहुत संतुष्ट रहते हैं। आप हिमाचल जाओ, वहां के लोग आपको बहुत संतुष्ट मिलेंगे। वो बहुत ज्यादा ऐसे पैसा 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 करके बहुत ज्यादा अपने आप को, मन को तकलीफ नहीं देते। वैसे ही आप जाओ हिमालय में, कश्मीर में, उत्तराखंड में जाओ, पहाड़ों में रहने वाले लोग, इन लोगों को आप देखोगे तो ये नेचुरली बड़े हैप्पी रहते हैं। गैंगटॉक चले जाओ, सिक्किम चले जाओ, वहां पे भी लोग आपको छोटे छोटे घरों में दिखेंगे, लेकिन संतुष्ट दिखेंगे। इनको बस 3 वक्त की रोटी मिल जाए एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा लग्जरी ऐड करने की कोशिश नहीं करते गलत सलत काम करके। लेकिन वही आप दिल्ली आ जाओ, कोलकाता आ जाओ, मुंबई, ऐसे बहुत ज्यादा कंक्रीट जंगल के साइड में आना शुरू करो, जो बहुत ज्यादा हार्डकोर सिटी में रह रहे हैं, तो इनकी संतुष्टि जो है वो आपको बहुत छोटी दिखेगी। इनके मन में और पढ़ना है, और पैसा कमाना है, और अच्छी नौकरी चाहिए, और ज्यादा बड़ा घर चाहिए, कुछ ना कुछ और करके उनके मन में हमेशा कोई ना कोई चीज खलती रहती है। तो आप कभी दोनों जगह पर रहकर एक्सपीरियंस करना ये लाइफ में। अगर आपको अच्छा कभी मौका मिला तो बहुत सीनिक जगह पर जाकर 1 साल बिताने की कोशिश करना, फिर वापस आ जाना जहाँ पे रह रहे हो वहां पे। लेकिन इन दोनों जगहों पर रहकर एक एक्सपीरियंस लेना कि कैसे अपने आप अपनी जरूरतें कम हो जाती है, और इंसान बहुत हैप्पी फील करता है। तो वैसे ब्राह्मणों को पहली बार फील हुआ कि अरे यहाँ पे कैलाश पर्वत में इतना ऑपुलेंस है, इतनी ज्यादा ऑपुलेंस है कि वहां पे आपकी जो तपस्या होती है वो भी बड़ी इजीली हो जाती है। आपके मन में बहुत हैंकरिंग नहीं रहती। इसलिए कैलाश पर्वत पे जो बड़े बड़े केव्स है, ढेर सारे ऋषि मुनि जितने भी शिवाइट्स होते हैं ना, दे एक्चुअली ड्रीम ऑफ गोइंग टू कैलाश पर्वत एंड डूइंग देयर तपस्या ओवर देयर। उनकी ड्रीम ही होता है, उनका एम्बिशन ही होता है कि हमने वहां जाना है और वहां तपस्या करनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके सारी इच्छाएं खत्म ही हो जाती है, बहुत ज्यादा इच्छाएं रहती नहीं है। तो यहाँ पे जब ये देख रहे थे कि नेचर का ऑपुलेंस अलग होता है और मटेरियल ऑपुलेंस अलग होता है। इंद्र देवता के स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े महल मिलेंगे, बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, बहुत ज्यादा नौकर चाकर मिलेंगे, बहुत ज्यादा दास दासियां मिलेंगे वहां पे, बड़े बड़े एरोप्लेन्स मिलेंगे। बस हाथ ऐसे करो खाना प्रकट हो जाएगा, ऐसे करो हाथ तो आपको सोना प्रकट हो जाएगा, डायमंड्स प्रकट हो जाएंगे। ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं जो नहीं है स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में एक चीज की कमी है और वो है शांति। वहां पे किसी के भी मन को कभी शांति नहीं रहती।
वो लोग दिन रात सोमरस पीकर पड़े रहते हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांति मिलने के लिए वो लोग सोमरस पीते हैं। मन को शांति मिले इसलिए कोशिश करते हैं जितने ज्यादा गानों का प्रोग्राम देके, डांस का प्रोग्राम देके इतना अपना मन भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका मन शांत नहीं होता। किसी ना किसी चीज से वो खा रहे होते हैं, अंदर से दुख हो रहा होता है उनको, और फिर मन भटकाने के लिए वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत बिजी कर देते हैं अपने आप को। लेकिन स्वर्ग में शांति नहीं होती, मन की शांति और जो खुशी होती है, परमानंद होता है, वो उनके पास नहीं होता। तो उनका ऑप्युलेंस ही अलग है, मटीरियलिस्टिक ऑप्युलेंस है। और कैलाश पर्वत में नेचर का ऑप्युलेंस है, जो हमने अभी पढ़ा कि बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत फ्रूट्स है, बहुत फ्लावर्स है, बहुत फ्रेग्रेंस है, बहुत शांति है, बहुत झरने हैं, बहुत लेक्स है, बहुत वाटरफॉल्स है, नंदा अलकनंदा रिवर है, और बहुत सारी केव्स है। तो ये नेचर का बहुत ज्यादा गिफ्ट है वहां पे। तो सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए। और ट्रैवलिंग, ये जो पूरी ट्रैवलिंग पार्टी थी, वो एक बड़े से बैनियन ट्री के यहाँ पे आ गई, जो 800 माइल्स हाई था। ओ जय, 800 माइल्स हाइट थी इस बैनियन ट्री की। कैन यू इमेजिन 800 माइल्स? कितना लंबा होगा ये बैनियन ट्री, कितना ज्यादा बड़ा होगा। 800 माइल्स, ऐसा तो हमने अर्थ पे देखा ही नहीं होगा। तो 800 माइल्स जितना लंबा वो बैनियन ट्री था, वहां पे वो लोग आ गए, और वो ब्रांचेस उसके 600 माइल्स फैले हुए थे। मतलब एक तो हाइट 800 माइल्स, और 600 माइल्स तक उसकी ब्रांचेस ही फैली हुई थी। कृष्णा, द ट्री कास्ट अ फाइन शेड विच केप्ट द प्लेस परमानेंटली कूल। तो वो ट्री इतना ज्यादा ये था, गहरा था, कि उसकी उसमें से धूप ही नहीं आती थी नीचे, धूप नहीं आती थी, छाव ही छाव थी। तो परमानेंटली उसके नीचे ठंडक थी। इतना बड़ा पेड़ था, वहां पे जाके अचानक से सारे ऋषि मुनियों को बहुत ठंडक, एक कूलनेस महसूस हुई। तो डेमीगॉड सॉ लॉर्ड शिवा सिटिंग अंडर दैट ट्री। तो सारे जितने भी देवता थे और ब्राह्मण थे, पंडित थे, जो ब्रह्मा जी के साथ ट्रैवल करके वहां गए थे, ट्रैवलिंग पार्टी कही गई है इनको। तो ये पूरी ट्रैवलिंग पार्टी ने शिव जी के दर्शन किए। वो इतने बड़े शेड बैनियन ट्री के नीचे शिव जी बैठे हैं। 800 माइल्स ऊंचा ट्री, 600 माइल्स फैला हुआ ट्री, ठंडक, ठंडे के नीचे बैठ के शिव जी वहां पे बैठे हुए थे और अपनी तपस्या कर रहे थे। शिव जी ने वहां पे डियर स्किन फैलाई हुई थी। डियर की स्किन होती है ना, वो ऐसे नीचे फैला के उसके ऊपर शिव जी बैठकर तपस्या कर रहे थे। आप सोचो कि डियर स्किन क्यों? अच्छी बात थोड़ी ना होती है किसी एनिमल को मारना। तो डियर स्किन इसलिए यूज करते हैं तपस्या के लिए, ताकि जब आप डियर स्किन रखते हो ना, तो आपके आसपास कीड़े मकोड़े आकर आपको काटते नहीं है। डियर स्किन को देख कर ही जितने भी बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, या फिर काटने वाले मच्छर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे फायर फ्लाइज होते हैं, रात के कीड़े होते हैं, वो सारे डियर स्किन की स्मेल समझो, या जो भी उसकी प्रेजेंस समझो, उसको देख कर ही वो लोग ऐसे ऐसे दूर दूर हट जाते हैं। इसलिए बहुत सारे तपस्वी क्या करते हैं, डियर स्किन का कपड़ा पहनकर तपस्या करते हैं, या फिर नीचे एज अ मैट बिछाकर उस पे तपस्या करते हैं, ताकि उनकी तपस्या में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो शिव जी डियर स्किन पे बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे थे, ग्रेव लग रहे थे, और लेकिन उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। शिव जी एकदम शांत लग रहे थे, और पूरा मन उन्होंने कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे लगाया हुआ था। और शिव जी का चेहरा बहुत शांत लग रहा था। पूरी बॉडी पे शिव जी के एशेस लगे हुए थे। शिव जी ने अपनी पूरी बॉडी पे राख राख लगाई हुई थी, ग्रे कलर की, डेड बॉडीज की। और हाफ मून साइन ऑन हिज हेयर, ही वाज सराउंडेड बाय कुबेर एंड कुमारास। तो शिव जी के सर में एक हाफ मून का साइन था। सर में जो जटाएं होती है ना, उसमें ऐसे हाफ मून था, ऐसी साइन थी शिव जी के सर के ऊपर। और वो सराउंडेड थे कुबेर और कुमारास से। तो शिव जी के आसपास कौन दिखाई दे रहा था? कुबेर दिखाई दे रहे थे, सनत कुमार दिखाई दे रहे थे शिव जी के आसपास, ऐसे सारे दिखाई दे रहे थे। इंचिंग क्लोजर, ब्रह्मा एंड हिज पार्टी saw him speaking to नारद मुनि about absolute truth। ब्रह्मा जी और उनकी ट्रैवलिंग पार्टी थोड़ी सी पास चली गई शिव जी के, तो उन्होंने देखा शिव जी नारद मुनि के साथ
किसके ऊपर बात कर रहे थे? कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे थे नारद मुनि के साथ। शिवा सैट इन विरासन, हिज लेफ्ट लेग प्लेस्ड ऑन राइट थाई एंड हिज लेफ्ट हैंड ऑन हिज लेफ्ट थाई। तो शिव जी वीरासन में बैठे थे। वीर आसन, वीर आसन में कैसे? लेफ्ट लेग जो होता है वो राइट लेग की थाई पे रखा जाता है, ठीक है? तो वैसे बैठे हुए थे शिव जी, और लेफ्ट हैंड जो था वो ऐसे लेफ्ट थाई पे ऐसे रखा हुआ था उन्होंने। हिज राइट हैंड ही हेल्ड रुद्राक्ष बीड्स while his forefinger was kept upright। तो शिव जी ने ऐसे रुद्राक्ष की माला पकड़ी थी, और ये फिंगर जो था वो ऐसे ऊपर ऊपर पकड़ा था, ऊपर ऐसे रखा था, और बाकी हाथ से ऐसे रुद्राक्ष की माला वो ऐसे जाप कर रहे थे। तो शिव जी भी देखो ये फिंगर लगाते नहीं है माला को, हम लोग भी नहीं लगाते। तो वैसे ये शिव जी ऐसे करके रुद्राक्ष माला पे चैंटिंग कर रहे थे और कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो शिव जी नारद मुनि के साथ कृष्ण के बारे में लीलाओं का गुणगान कर रहे थे, और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, उस पे माला फेर रहे थे हरि नाम की। The sages and demigods headed by Indra stepped forward and offered their obeisances to Lord Shiva with folded hands। तो जितने भी पंडित थे, ब्राह्मण थे और इंद्र भगवान थे, इंद्र देवता थे, अपने सारे देवता लोगों के साथ आए थे, ये सब लोग शिव जी के सामने आए, और सब लोगों ने ऐसे हाथ जोड़ के फोल्डेड हैंड से भगवान को प्रणाम किया। तो लॉर्ड शिवा ड्रेस्ड इन सैफरन गारमेंट्स वाज एब्सॉर्ब्ड इन ट्रांस लाइक टॉप मोस्ट ऑफ सेजेस। अब शिव जी पूरी तरह ट्रांस में चले गए थे। ट्रांस का मतलब मैंने आपको समझाया था ना, ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल। ट्रांस मतलब ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल मतलब बॉडी यहाँ होती है, लेकिन मन कहाँ होता है? ऊपर के लोकों में, जहां पे कृष्ण भगवान की लीला चल रही है। यस और नो? जैसे हम यहाँ बैठकर अभी शिव जी की कैलाश पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम इस बॉडी में है या हम अभी कैलाश पर्वत पर है? कैलाश हम कैलाश पर्वत। पर्वत पर है ना। तो हम ट्रांस में चले गए या नहीं चले गए? हम ट्रांस में है। वैसे ही शिव जी कैलाश पर्वत पर थे, लेकिन ट्रांस में चले गए थे, मतलब वो गोलोक में या फिर वैकुंठ में किसी ना किसी लीला का स्मरण कर रहे थे। तो वैसे ही शिव जी ट्रांस में थे कैलाश पर्वत पर बैठकर, ठीक है? तो शिव जी पूरी तरह ट्रांस में चले गए थे, और शिव जी बहुत शांति से भगवान के मेडिटेशन में अब्सॉर्ब थे, और सैफरन कलर के कपड़े पहने थे शिव जी ने। डिस्पाइट हिज एक्सॉल्टेड पोजिशन ही रोज इमीडिएटली ऑन सीइंग लॉर्ड ब्रह्मा। इतने ज्यादा मेडिटेशन में थे, फिर भी उन्होंने आंखें खोली ब्रह्मा जी को देखकर, और इमीडिएटली उठ के खड़े हो गए और ब्रह्मा जी के चरण कमलों को स्पर्श करके दंडवत किया। सोचो, इतने महान भक्त कितने विनम्र है। चाहते तो वो एक्सक्यूज दे सकते थे ना, मेरी आंखें बंद थी, मुझे तो पता ही नहीं आप लोग कब आए और कब चले गए। अगर किसी को रूठ के बैठना होगा तो वो रूठ के ऐसे बैठ सकता है ना, आंखें बंद करके। हाँ ना? शिव जी को अगर सच में हाँ गुस्सा था, तो उन लोगों ने, शिव जी ने एक्नॉलेज ही नहीं करना था ब्रह्मा जी के आया हुआ। लेकिन शिव जी ऑफर्ड इमीडिएटली रिस्पेक्ट, इमीडिएटली अपनी जगह से उठे और चरण स्पर्श किया ब्रह्मा जी को, और दंडवत किया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को देखकर ही उन्होंने चरण स्पर्श किया। नारद एंड अदर्स ऑल्सो ऑफर्ड। नारद मुनि वहां पे थे, नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी को दंडवत किया और ऑफर किया रिस्पेक्ट अपना। फिर आसपास ये सनत कुमार थे, कुबेर थे, सब ने ब्रह्मा जी को दंडवत किया। जैसे ही शिव जी ने किया, सब ने उनके साथ साथ ब्रह्मा जी को दंडवत किया। सो लॉर्ड ब्रह्मा स्माइल्ड एंड स्पोक टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड ब्रह्मा जी के चेहरे पे इमीडिएटली स्माइल आ गई, वो प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बोला, आई नो यू आर द कंट्रोलर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। You create, maintain, and destroy this universe like a spider who spins its web, maintains it, and then winds it up. You introduce sacrifices to people so they could benefit religiously and prosper in this world. Your system of varnashram, which the brahmanas vow to follow strictly, is respected। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। ये ग्लोरिफिकेशन कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की, जय श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय वृंदावन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्तों के माता पिता की,
जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एनी क्वेश्चंस? नो माता